जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर साथियों, कुछ दिन से एक क्रूरतम शासक को लेके हंगामा हो रहा है, क्योंकि उस क्रूर की, जी हां, औरंगजेब की तारीफ की एक समाजवादी पार्टी के एमएलए आबू आजमी ने कि उसके समय में तो भारत सोने की चिड़िया थी और उसके बाद से उसकी क्रूरताओं को बचाने वाले लाइन लग गई कट्टरपंथियों की और कुछ वामपंथियों की। अब मैं एक एक करके जो कुतर्क ये दे रहे हैं उनका जवाब ही नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो मेरे तर्कों को काटें। मैं उसके परिवार पे तो नहीं जाऊंगा, हर परिवार में कलेश होता है, और जो उसने अपने बाप के साथ किया कैद करके सत्ता पाने के लिए, किस क्रूरता से उसने अपने भाइयों के कत्ल करवाए सत्ता हासिल करने के लिए, वो आज भी हम देखते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए लोग देश को भूल के पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मिस्टर आबू आजमी, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया औरंगजेब के समय में नहीं थी। हिंदुस्तान अपनी संपन्नता के लिए प्राचीन काल से जाना जाता था। कितना संपन्न था ये देश। तभी तो वो लुटेरे और इस्लाम धर्म को फैलाने वाले कासिम, सिंध में वो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, नादिर शाह, अब्दाली, बाबर, इन सबकी नजरें हिंदुस्तान पे पड़ी थी। और हिंदुस्तान की वो संपन्नता थी, हिंदुस्तानों के मंदिरों में वो सोना था जिसको इन्होंने लूटा। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। लेकिन इस मानसिकता को रखने वालों के लिए तो केवल औरंगजेब के काल में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। उसकी क्रूरता को बचाने के लिए एक और तर्क दिया जा रहा है कि साहब वो कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराता था, और उसने इतने साल राज किया, अगर उसने इतने धर्म परिवर्तन कराए होते तो भारत में हिंदू खत्म हो जाते। तो मेरा भाई उनसे एक बात कहने की है कि ये नज़म मैंने नहीं लिखी, अल्ताफ हुसैन आली ने एक बड़ी लंबी नज़म लिखी। मैं ज़रा उसे पढ़ के सुना दूं उसका एक हिस्सा। बहुत लंबी नज़म है कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्लाए आलम में पहुंचा, किए बेसफर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा पे आकर, वो डूबा दहाने में गंगा में आकर। जी हां,
ये कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन आली अपनी नज़म में। और याद रखिए 1830 के दशक में एक पादरी ने भी पोप को लिखा था कि हम 50 साल में पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बना देंगे। वो 50 साल तो छोड़िए, अंग्रेज 170 साल हुकूमत करने के बाद में भी नहीं बना पाए पूरी कोशिश के बावजूद। तो ये क्या तर्क देते हैं ये कि वो सारे हिंदुस्तान को, हिंदुओं को जो है बना देता अगर इतना क्रूर शासक होता तो। और देखिए ऐसे ऐसे तर्कों को बचाने के लिए एक वो अमेरिका में और लेफ्टिस्ट स्कॉलर है ऑड्रे ट्रुस्की, तो एक किताब लिखती है औरंगजेब द मैन एंड द मिथ। औरंगजेब वो पुरुष या मिथक, और उसमें कहती है कि औरंगजेब कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराता था। और सबूत में क्या कहती है कि उसके दरबार में जो रिकॉर्ड आता था रोज कि आज कितनों का धर्मांतरण किया गया, वो नंबर बहुत थोड़ा होता था। इसलिए ये कहना कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराता था गलत है। अरे जब मैंने सवाल पूछा कि भैया वो रिकॉर्ड मंगवाता ही क्यों था अपने दरबार के अंदर धर्मांतरण का, अगर वो धर्मांतरण नहीं कराता था, नहीं कराना चाहता था, तो उस रिकॉर्ड को कोई काजी मंगवाता, कोई इमाम मंगवाता, कि औरंगजेब अपने दरबार में क्यों रोज रिकॉर्ड मंगवाता था? उसका इन पे कोई जवाब नहीं। संगीतकारों को नहीं छोड़ा इसने। मानुची इटली का ट्रेवलर था उस समय, 5 वॉल्यूम है उसके, इसके काल के। वो लिखता है कि इसने संगीत बंद करा दिया अपने राज्य में। और जब इसको एक खबर पहुंची कि वो संगीतज्ञ के जुलूस निकाल रहे हैं अपने वो तानपुरा उन सबको लेके, तो कहता है इनके ये जो संगीत के वो जो है यंत्र, इनको इतना नीचे जमीन में गड़वा दो कि ये कभी बाहर ना आ पाए। और कुछ ये तर्क देते हैं कि साहब 370 साल पहले जो बादशाह मर गया, अब उसकी बात क्यों करते हो? तो भाई पहली बात तो ये है कि आज के मुसलमानों को तो किसी ने कहा कि भाई, नहीं कहा कि भाई तुमने ये मंदिर तोड़े थे, तो तुम उसका ठीकरा अपने सिर पे लाद के क्यों चलते हो? और दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, बड़ी अच्छी बात है, मुहर्रम मनाई जाती है इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए। तो आप इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए हर साल मुहर्रम मनाते हैं, मुहर्रम का जुलूस वो ताजिए निकालते हैं। लेकिन हिंदू अगर उनके कत्ल किए गए, नरसंहार किए गए या मंदिर तोड़े गए, वो उसको भूल जाए, वो उसको याद ना रखे। वाह भाई, क्या तर्क दिया जाता है। मथुरा को लेके ये शर्मा के परली तरफ चले जाते हैं। जब मैं कहता हूं कि मानुची को पढ़ो भाई, क्या लिखा है मानुची ने? उसने लिखा कि जब तक जोधपुर का जसवंत सिंह जिंदा था, औरंगजेब की मथुरा के मंदिर को तोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, और फिर जसवंत सिंह को कत्ल करवाया गया, मरवाया गया उसे, और उसके बाद हमला करवा के मथुरा का मंदिर तोड़ा गया। और मानुची लिखता है कि कितना रेचेड शासक था ये, कि जिस जसवंत सिंह ने उसकी सेवा की उसी का कत्ल करवा दिया सिर्फ इसलिए कि उसे मथुरा का मंदिर तोड़वाना था। एक और बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया गया कि मुगल हिंदुस्तान के बादशाह थे,
एक तरफ तो ये एनार्किस्ट और ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि हिंदुस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और दूसरी तरफ कहते हैं मुगल हिंदुस्तान के बादशाह थे। एक बात याद रखिए, ये जितने भी आक्रांता आए, ये कोई जयपुर, दिल्ली या गाजीपुर फतेह करने को नहीं आए थे, ये गजवा हिंद करने आए थे, ये काफिर का कत्ल करने आए थे, या काफिर का धर्म परिवर्तन कराने आए थे। और मुझे दुनिया में एक देश बता दीजिए जहां बिना तलवार के इन्होंने अपने धर्म को ना फैलाया हो, जहां बिना तलवार के या जोर जबरदस्ती से इन्होंने धर्म परिवर्तन ना कराए हों। एक देश बता दीजिए जहां पे दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को इन्होंने तोड़ा हो। और आज भी उस गजवा हिंद को जिंदा रखे हुए हैं इन एनार्किस्ट, लेफ्टिस्ट, ये औरंगजेब की तारीफ करने वालों के मुंह से एक बार एक शब्द नहीं निकला जब बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके मुल्लाओं ने कहा कि हम गजवा हिंद करके बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को अपने बंगश देश में मिला लेंगे। तो हम तो 370 साल पहले जो हम पे जाते हुई उसको याद ना रखे हैं, लेकिन तुम गजवा हिंद को नहीं छोड़ोगे। तुमने क्या काफिर शब्द हटा दिया? यही काशी के मंदिर को लेकर के ऐसे ऐसे तर्क देते। एक साहब तो क्या तर्क दे रहे थे कि जी वहां तो मस्जिद इसलिए बनवाई गई कि औरंगजेब ने उस मंदिर की सुरक्षा के लिए जो मुसलमान सिपाही वहां पे रखे हुए थे उनको नमाज पढ़ने दूर ना जाना पड़े। हंसते हंसते हालत खराब हो गई कि जिस मंदिर के तोड़े जाने का औरंगजेब का फरमान कलकत्ता के अंदर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में पड़ा हुआ हो, वो फरमान इनके लिए कोई दस्तावेज नहीं। क्या आसाम मुगल राज्य में था? क्या त्रिपुरा था? क्या मेघालय था? क्या नागालैंड था? क्या चकमा हिल्स थी? क्या दक्षिण था? औरंगजेब तो मर गया, दक्षिण को कोई जीत नहीं पाया इनमें से। मराठे, अरे औरंगजेब की नाक के नीचे जाटों ने मथुरा और भरतपुर में ऐसी तैसी कर दी थी चूड़ामल के नेतृत्व में। महाराजा छत्रसाल मध्य भारत में, और ये कहती है औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था। सतनामियों का विद्रोह, सिखों के साथ क्या किया पंजाब में? गुरु तेग बहादुर को कैसे कत्ल किया गया, कैसे मरवाया गया, उस क्रूरता का तो मैं अपनी जुबान पे नहीं ला सकता। गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों को इसके हुक्म पे दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया गया। उस औरंगजेब की पिक्चर जलाने पे इनको मानसिक आघात पहुंचता है नागपुर के अंदर इस समुदाय के लोगों को। अरे भाई, इतना प्रेम है तुम्हें औरंगजेब से तो अपनी औलाद के नाम औरंगजेब रखो ना, और अपनी उस औलाद को बताओ कि उसने अपने बाप के साथ किया था। छुंदियों की बात तो छोड़ दो, उसने अपने बाप के साथ क्या किया था, उसने अपने भाइयों के साथ क्या किया था। हिम्मत है? करके दिखाओ। एक वो नई नई कुछ ये कम्युनिस्ट पैदा करते हैं कि जी वो मंदिरों को दान दिए थे औरंगजेब ने। दिए होंगे एक दो मंदिरों को जिनसे फायदा उठाया होगा। भाई वो अपनी रसद वसद सब हिंदुओं से ही लेता था ना, चाहे वो जैन मंदिर थे, चाहे कुछ हिंदू मंदिर रहे हो एक दो, कि वो हवा से उठा के चीज को ना डाले। अगर रिसर्च करनी है तो पूरी रिसर्च करके आओ
कि इन मंदिरों को, जो एक दो मंदिरों को उसने वो कुछ दिए पैसे वैसे या वह हुए, वो क्यों दिए गए थे? और वो इसने दिए थे, ये जो इसके यहाँ हिंदू काम कर रहे थे उन्होंने बनवाए थे? जरा पूरी रिसर्च करके आना, उसके बाद में बात करना मेरे से। हिटलर को क्रूरता के लिए याद किया जाता है, ऐसा ही किया जाता है। उसने यहूदियों में जातियां की थी, लेकिन हिंदुओं, सनातनियों, तुम अपने में हुई क्रूरताओं को भूल जाओ। और कैसे तोड़ मरोड़ के इतिहास को इन्होंने डाला है। यही एक वो कह रही थी कल कि महाराणा प्रताप की लड़ाई तो अकबर से नहीं थी, उसकी लड़ाई तो मानसिंह से थी। अरे अकबर नामा ही पढ़ लो जाके भाई। और हल्दी घाटी की लड़ाई में जब ये राजपूत मर रहे थे दोनों तरफ से, तो अकबर का एक वो जो था वहां पे सेनापति, वो दूसरे सेनापति से कह रहा है कि भाई हमारे सैनिक मर रहे हैं, तो वो कहता है जवाब में दूसरा, क्या फर्क पड़ता है, काफिर ही तो मर रहे हैं। ये मानसिकता नहीं देखेंगे ये लेफ्टिस्ट और ये एनार्किस्ट इतिहासकार जो, ये मानसिकता इनकी समझ में नहीं आएगी अकबर के जमाने से। और क्या छोड़िए अकबर, छोड़िए, पहले आ जाइए, सल्तनत पीरियड पे आ जाइए। बर्नी ने लिखी है पूरी किताब। और सोमनाथ के ऊपर जो हमला हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मलिक गाफूर, एक किताब छपी अलीगढ़ से इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की, वो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री सीरीज में सल्तनत काल की। उसमें वो हबीब और निज़ामी, इनके इरफान हबीब के पिता, वो क्या लिखवाते हैं कि सोमनाथ पे हमले का मकसद कोई धार्मिक नहीं था, वो तो केवल धन लूटना था। और वो राजा रावल की दोनों रानियों को बड़ी इज्जत के साथ दिल्ली भेज दिया गया। अब बन्नी क्या लिखता कि सोमनाथ पे हमला किया गया, कत्लेआम हुआ, मूर्ति को खंडित किया गया, और उस खंडित मूर्ति को अलाउद्दीन को ये दिखाने के लिए कि हमने क्या किया है, बैलगाड़ी पे लाद के दिल्ली भेजा गया। जिस तथ्य को बर्नी के ये हबीब और निजामी गायब कर देते हैं किताब में से। दोनों रावल रानियों के साथ क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? दोनों का जबरन धर्म परिवर्तित कराता है। एक से खुद शादी करके अपने हरम में डाल देता है, दूसरे से अपने लड़के की शादी करा के उसके हरम में डलवा देता है। और हबीब और निजामी कहते हैं रानियों को बहुत सम्मान के साथ दिल्ली। खुद अकबरनामे में जिक्र है कि 40,000 मासूम हिंदू नागरिकों का कत्लेआम चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर ने करवाया था। 20,000 कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में 22,000। नहीं भाई, इसे भूल जाओ। अकबर तो बहुत महान शासक था, वो महाराणा प्रताप महान नहीं था जो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। लेकिन जो मासूम हिंदू नागरिकों के कत्ल करवा रहा था अकबर, वो बहुत महान था। ये बंगाल की जो गवर्नमेंट थी सीपीएम की, इन्होंने तो आदेश निकाल दिया था कि किसी इतिहास की किताब के अंदर इस तरीके का वर्णन नहीं किया जाएगा कि कोई मंदिर मुगलों ने तोड़ा। सवाल उठता है कि आज क्यों इस बात को बात कर रहे हैं? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो इतिहास पढ़ा है या जो इतिहास पढ़ाते हैं उसको दोबारा अपनी आंखों के सामने होते देखेंगे। क्या हो रहा है आज बांग्लादेश में? मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। इनके मुंह से आवाज निकलती है किसी की?
वो हमारी एक MP महोदया पैलेस्टीन का झोला टांग के पार्लियामेंट में घूम सकती हैं, वो ओवासी जय फिलिस्तीन के नारे लगा सकता है, लेकिन 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया इजराइल के अंदर वो इनको दिखाई नहीं देता। वो नरसंहार करने वाले तो हीरो हैं इनके, वो हमास वाले पाकिस्तान में आ गए हैं हमारे आतंकी भेजने के लिए, क्योंकि वहां तो इजराइल ने उनको पीटा। वो इन्हें नहीं दिखाई देता। ये जय फिलिस्तीन ही करते रहेंगे, वो फिलिस्तीन का झोला लेके घूमती रहेंगी। जब आज ये हो रहा है, 8 करोड़ हिंदू थे बांग्लादेश में 1947 में, 1 करोड़ रह गए, कहां गए 7 करोड़? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में आज माइनॉरिटीज के साथ, हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियों के साथ, सिख बच्चियों के साथ उठा के ले जाते हैं, 70-70 साल के आदमियों से जबरदस्त धर्म परिवर्तन करा के शादी करा देते हैं, बलात्कार करते हैं या मार देते हैं। वहां इनकी किसी की आवाज नहीं उठती। इन्हें परेशानी है कि अरे भाई, इन्हें तो हम काफिर कहते हैं, आज इनकी जबान कैसे खुल गई? कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, संविधान की बात करो, आज के समय की बात करो। भाई, तुमने क्या काफिर शब्द हटा दिया है? क्या गजवा हिंद कहना बंद कर दिया है? या जो गजवा हिंद करने की बात करते हैं उनसे लड़ने को तैयार हो? या जो गजवा यूरोप कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो? हिंदुओं का तो कोई भावुकता ही नहीं है, हिंदुओं का कोई दिमाग नहीं है, हिंदू को तो कुछ भी कर लो। सेमिनार कराते हैं अमेरिका में कि हिंदू धर्म को कैसे खत्म किया जाए। ये है ये अराजकतावादी जो सोरोस के कहने पे और उसके ऊपर चल करके, और लेफ्टिस्ट इनके साथ हैं, इन आतंकवादियों के, फेनेटिक्स के साथ, कट्टरवादियों के साथ। मुझे हैरानी होती है, हैरानी क्या हो, तो इनका DNA है, कांग्रेसी प्रवक्ताओं का। खुद नेहरू ने ये लिखा है, औरंगजेब वॉज ए बिगॉट, उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने वो घृणित जजिया कर फिर लगा दिया, उसने सिखों को, उसने मराठों को, सबको विरोधी बनाया। लेकिन कांग्रेसी प्रवक्ता जो है वो साथ उन्हीं का देंगे जो औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे। करते रहो भाई। एक बात समझ लीजिए कि औरंगजेब की क्रूरताओं के इतिहास को कोई नहीं मिटा पाया। ओरल ट्रेडिशन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जुबानी, हमारे यहाँ तो जुबानी इतिहास की बहुत पुरानी ओरल ट्रेडिशन है। और ये अपने सिर पे आज भी ठीकरा लेके घूमेंगे। आज के मुसलमानों को तो नहीं कोई कह रहा भाई कि तुमने किया ये, क्यों तुम ठीकरा लेके उसका सिर पे घूमते हो? इसका मतलब तुम उसकी मानसिकता का समर्थन करते हो, उसकी क्रूरताओं का समर्थन करते हो। और साफ जाहिर है, जब तुम हमास का समर्थन कर सकते हो, हूती का कर सकते हो, हिजबुल्लाह का कर सकते हो, तो फिर औरंगजेब का भी समर्थन करते हो, उसकी क्रूरताओं का भी समर्थन करते हो। भूल जाइए कि मुगल कभी हिंदुस्तान के बादशाह थे, भले ही अपने आप को बादशाह कहते रहे। इनका तो नाक तले, दिल्ली के नाक तले, मैंने जैसे बताया कि जाटों ने, सिखों ने, मराठों ने, आसाम के अहोम राजाओं ने चैन से नहीं सोने दिया।
दक्षिण भारत में घुस नहीं पाए। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी अकबर शाहजहाँ के ज़माने से कि दक्षिण भारत को जीत ले, नहीं जीत पाए। और इनके एक मसीहा हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के दुनिया भर में, बड़े मशहूर प्रोफेसर इरफान हबीब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कम से कम इतनी ईमानदारी उनमें आ गई कि टीवी चैनल पे आके बोले, जबकि उनके जो वो है ना चमचागिरी करने वाले, वो तो डिबेट में हमसे लड़ रहे थे कि औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, लेकिन इरफान हबीब ने अगले ही दिन आके बयान दिया था कि हाँ, मैं मानता हूं कि औरंगजेब ने मथुरा और काशी के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई थी, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि अब मस्जिद तोड़ दें। अरे इरफान और इस्लाम के जितने भी ये स्कॉलर्स हैं, इनसे मेरा सवाल है कि क्या तुम फिर अपने कुरान को नहीं मानते? क्योंकि कुरान तुम ही लोग हमें बताते हो, मुझे नहीं मालूम था कि कुरान साफ ये कहती है, तुम्हारी जो धर्म ग्रंथ है, अच्छी बात है, वो ये कहती है कि जहाँ पे दूसरे धर्म का वो पूजा हो चुकी हो वहाँ पे मस्जिद नहीं बन सकती। तो फिर ये क्यों? तो तुम्हारा इतिहासकार ही मान रहा है ना इरफान हबीब। और भारत क्या, मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने दुनिया में अब किसी को छोड़ रखा है? यहां चीन पीटता है इनको, उल्गारों को, इनके वहां इनकी जबान नहीं खुलती, लेकिन जिस देश में भी रिफ्यूजी बन के जाते हैं कुछ दिन बाद इन्हें वहां पे शरीयत चाहिए। क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है इंग्लैंड में? इंग्लिस्तान बन गया है, स्वीडन में, नॉर्वे में। क्यों आज हर देश के अंदर अब इनको बाहर निकालने की बात हो रही है? लेकिन ये अपने को कभी नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इतने साल का मुगल राज भी हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि हिंदू कुश से हिंदुस्तान सिकुड़ गया। हिंदुस्तान तो नाम भी तुम नहीं दिया था ना। एक 170 साल का अंग्रेजी राज भी हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाया। अब जहां तक सवाल उठता है कब्र को लेकर के कि कब्र को तोड़ दिया जाए, मेरी इससे राय कुछ विपरीत है। पहले तो मेरा ये मानना है कि एक बार जब ASI ने सुरक्षित कर दिया किसी भी स्थान को तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा कुतुब मीनार के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है उसके बाहर ASI का कि कुतुबुद्दीन ने 27 हिंदू मंदिरों को तोड़ करके कोत्तल-ए-इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण किया था वहां पे। तो क्यों नहीं एक बहुत बड़ा बाहर वो लगा दिया जाए कि ये उस औरंगजेब की कब्र है जिसने जजिया लगाया था, जिसने इतने मंदिर तोड़वाए थे, काशी विश्वनाथ तोड़वाया था, मथुरा तोड़वाया था, जिसने कई हिंदुओं का कत्लेआम कराया था, जिसने कई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था। यहाँ पे दफन है वो क्रूर औरंगजेब। तो लगे रहो मुन्ना भाई, होते रहो परेशान कि आज काफिर की जुबान कैसे खुलने लग गई है या काफिरों के इतिहासकार कैसे आ गए हैं। सीताराम बोयल और मीनाक्षी जैन की किताबें हैं ना, बहुत रिसर्च करके लिखी गई हैं कि कितने हजारों मंदिरों को तोड़ा गया था, लेकिन अब कोई मंदिर ना टूट पाएगा।
जय हिंद।